हनुमान जी भी हैं, तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहाँ हनुमान जी भी आते हैं। अच्छा, भागवत के बारे में सौनक जी ने एक और लास्ट का जो प्रश्न किया है वो और सुन लो, फिर उसके बाद चर्चा को विराम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इतिहास के बारे में बताया है कि हमारा मतलब कितना गणित सूक्ष्म है भागवत का। ये प्रश्न किया कि सुके नोक्तम कदा राज्ञा गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मे छिंदम में संशयम तुमम। महाराज सूत जी ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? सुके नोक्तम कदा राज्ञा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? और गोकर्णेन कदा पुनः, गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा कब सुनाई? और सुरर्षये कदा ब्रह्मी, नारद जी ने ब्रह्म ऋषियों से कथा कब सुनी? छिंदिम में संशयम तुमम, ये मेरा संशय दूर कर दो। तो सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, आ कृष्ण निर्गमा त्रिंशद बरसाधिक कले युगौ, आ कृष्ण निर्गमा त्रिंशद बरसाधिक गते कलौ, नवमी तो नवसे च कथारंभम शुको करोत। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, अधिक बीत गए थे, तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई थी। अच्छा जी, और परीक्षित श्रवणांते चा कलौ वर्ष शतद्वये, परीक्षित के श्रवण करने के बाद कलौ वर्ष शतद्वये, 200 वर्ष कलयुग के और बीत गए। तब आषाढ़ मास पर नवमी को कथा गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाई थी। और भी इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। और कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम चा, सारे कलमशों का नाश करने वाली, और भगवान को भी ये बहुत प्रिय है। कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम चा, मुक्ति का हेतु मिह भक्त विलासकारी, मुक्ति का एक यही हेतु है, मुक्ति पाओगे तो भागवत से। और संता कथानक मृदम पिबता दरेण आदरेण पिबता, हे संत लोग आप आदर पूर्वक इस कथा को सुनो। इस कथा के सुनने से सारे पाप भाग जाएंगे। जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुन करके, सिंह शब्दात ब्रिका एव, सिंह की दहाड़ सुन करके भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की ध्वनि सुनते ही आपके सारे पाप भाग जाएंगे। जब तक आप कथा में बैठे हो तब तक आपको यमराज छू नहीं सकता। यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं, स्वपुरुषमपीक्ष पास हस्तम बदति यमः किल तस्य कर्ण मूले। यमराज अपने दूतों को पास लिए हाथ में, उनको बुला करके उनके कान में क्या कहते हैं, भाई सबको लेकर के आना, लेकिन जो कथा में बैठा है उसको हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं सबको दंड देने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन न वैष्णवानाम, वैष्णवों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं है। तो असारे संसारे विषय विसंगा कुलधिया, इस असार संसार में विषयों में क्यों फंसे हो? क्षणार्धम क्षेमार्थम, अरे थोड़े क्षण के लिए इसका लाभ लो। शुक गाथा तुल सुधाम, ये सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई गाथा, इसका कथा का पान करो, मुक्त हो जाओगे। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे, क्यों व्यर्थ में गलत रास्तों पे चल रहे हो? इसको सुनो। परीक्षित साक्षी, इसके परीक्षित साक्षी हैं। यह श्रवणगत मुक्तियुक्त कथने, इसके श्रवण से मुक्ति होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो।